नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। तो धान का सही दाम ना मिलने और प्रशासन की लापरवाही से किसान बेहद नाराज है। ये रिपोर्ट देखिए। धान खरीद केंद्रों पर दलालों का बोलबाला है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसान परेशान हैं। किसानों को धान की सही कीमत नहीं मिल रही, जिस वजह से किसानों में गुस्सा है। सीतापुर में किसान बेहद परेशान हैं। बिचौलियों का पूरा साम्राज्य है। किसान 800-900 रुपए में धान बेच रहा है, जबकि सरकार ने जो अपना रेट तय किया उस पर कोई किसी का यहाँ पुरसा हाल नहीं है। ना तो कोई अधिकारी सुन रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किसान की इतनी जटिल है कि ना लेखपाल ढूंढे मिल रहा है और ना रिपोर्ट लगाने वाले ढूंढे मिल रहे हैं। जी सर, हम लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जी सर, हम अतवार के आए हुए हैं जी, अभी तक हमारा धान नहीं तोला जा रहा जी। बहुत जी यहाँ कम जी धान तोला जाता है जी। जैसे 600 कुंटल की अनुमान है जी एक सेंटर की तोलने की जी, लमसम 200-300 कुंटल ही तोलते हैं। श्रावस्ती में भी यही स्थिति है। किसान अपना धान दलालों के हाथों बेचने को मजबूर हैं। ये धान 900 रुपये में बिक रहा है। ये सरकार की कमी है। किसान खाद कैसे लावे, कैसे बीज खरीदे, कैसे उसकी जुताई करे, ये समस्या है। धान कोई पूछता नहीं है और फिर खाद ले जाओ तो वहाँ 1 कुंटल धान का 1 बोरिया धान नहीं मिला रहा है। क्या रेट धान बेच रहे हैं आप यहाँ? अरे 800 850 बढ़िया धान लिया। सुल्तानपुर में सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। किसान अपना धान बिचौलियों को देने को मजबूर हैं। लखीमपुर में तो हालात बेहद खराब है। कागजों पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन किसानों के साथ मजाक हो रहा है। जिले में 129 क्रय केंद्र हैं और हर जगह यही हाल है। दलाल हर केंद्र पर हावी है। दिक्कत तो सर आपके सामने है। आप लोग भी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ से किसान जो है आज 4-4, 5-5 दिन से बैठा हुआ है और तोल की जो लिमिट है वो 300 कुंटल है एक दिन की। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है 100 से, और 100 बहुत बड़ी बात है, 100-150 से ऊपर नहीं तोला जाता है। किसानों से 12,600 MT, 12,610 MT खरीद हो चुकी है। अगर हम विगत वर्ष से तुलना करें तो लगभग 20 गुना अधिक है और लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इस साल अभी तक 18,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद ही क्रय किया जाता है। अलीगढ़ में किसान रजिस्ट्रेशन और सैंपल के नाम पर दौड़ते रहते हैं। किसानों का आधा दिन दौड़ भाग में निकल जाता है और प्रशासन दावे कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। 64 है इसका। 1888 का क्या है? ये जो 1 ग्रेड का रेट है। अच्छा, तो यहाँ कौन सा वाला धान खरीदा जाता है? यहाँ सिर्फ कॉमन धान खरीदा जाता है जो मोटे में आता है। बासमती क्यों नहीं खरीदा जाता? नहीं जी, हमें ऊपर से ये नहीं है बासमती खरीदने की अनुमति। केंद्र संचालित हैं, सभी केंद्रों पे खरीद प्रारंभ हो गई है। अभी किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा 4 और नए खरीद केंद्रों की अनुमति प्रदान की गई है। टप्पल क्षेत्र में और इजलास क्षेत्र में, गोंडा और पेशवा क्षेत्र में, तो उन पर भी खरीद प्रारंभ हो जाएगी। धान को लेकर किसान परेशान हैं। एक तो उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ केंद्रों पर दलाल हावी हैं। ऐसे में किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी को लेकर के लगातार भारत समाचार अपनी मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है, डटा हुआ है। और इसी खबर के साथ तमाम रिपोर्टर अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से अवनीश दीक्षित, लखनऊ से संजय सिंह चौहान और आपको बता दें बरेली से शारिक लखीमपुर से हैं और बरेली से अजय कश्यप जुड़ गए हैं। तो तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे। सबसे पहले लखीमपुर चलते हैं। शारिक, लखीमपुर से किसानों के साथ जो धोखाधड़ी है उसको लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। आखिर दलालों पर कंट्रोल क्यों नहीं लग पा रहा है? देखिए प्रज्ञा, ये पूरा एक सिस्टम है जो हावी है धान खरीद पर। किसानों को पहले ही मंडी गेट से वापस कर दिया जाता है या उनको जो है काफ़ी दिन तक इंतज़ार कराया जाता है, ताकि थक हार के परेशान होकर ये किसान अपना जो धान है ये बिचौलियों के हाथ बेचते हैं, आड़तियों के हाथ बेचते हैं। ये पूरा सिस्टम है, पूरा एक गेम है जिसको समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस गेम पर जो है अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, ये ज़रूर है, कल एक मंडी सचिव यहाँ पर है राम बाबू शर्मा, उनको ज़रूर सस्पेंड किया गया था। लेकिन जो इस गेम में बड़ी मछलियाँ शामिल हैं उन पर किसी तरह की ना कार्रवाई होना अपने आप में जो है एक बड़ा सवाल ज़रूर पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये
लखीमपुर जिले की मंडियों में ये तो शारिक बने रहे हमारे साथ। अब बरेली चलते हैं, अजय कश्यप से जानते हैं। अजय कश्यप, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? आखिर दलालों पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? किसान जब लगातार अपनी धान को एमएसपी के मूल्य पर बेचना चाहते हैं तो आखिर क्यों नहीं वो एमएसपी के दाम पर बेच पा रहे हैं अपनी फसल? देखिए प्रज्ञा, बताना चाहूंगा कि अगर बात की जाए बरेली मंडी की, तो बरेली में दलालों का बोलबाला है। भारत समाचार के कैमरे में सारा सब कुछ कैद हुआ था कि किस तरह जो धान क्रय केंद्र है वहां पर जो है जो केंद्र प्रभारी थे वो नदारत थे और 7-8 की संख्या में दलाल थे वो, और वो जो है किस तरह से खरीद फरोख्त कर रहे थे। जबकि केंद्र प्रभारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा था कि मोटा चावल हमारा खरीदा गया, लेकिन वो बासमती भी खरीद रहे थे और कई तरह का चावल था वो खरीद रहे थे। और सीधे सीधे बार्गेनिंग हमारी उससे आमने सामने हुई। जैसे ही भारत समाचार का पता चला कि ये भारत समाचार की टीम है, तैसे ही जो है दलालों में भगदड़ मच गई। और इस बीच में जो है वहाँ जो केंद्र प्रभारी थे जो वो बगल में एक रूम था, वहाँ पे तख्त पड़ा था, उसमें आराम करवा रहे थे। सरकार दावा करती है कि किसानों को उनका मुआवजा सही मिलेगा, लेकिन बरेली में जो है सरकार के दावे जो है बिल्कुल जमींदोज हो गए, बिल्कुल बदहाल है। किसानों के चेहरे पे रौनक थी, किस लिए? क्योंकि वो प्राइवेट बाजार में जाते थे और उनको कम मिले लेकिन तुरंत पैसा मिल जाता था। 1300 रुपए की हमारी ये किसान अच्छा, एक सवाल ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर आप, चलिए अवनीश के पास चलते हैं, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अवनीश, आपके पास आते हैं कि भारत समाचार की मुहिम का कितना असर हो रहा है? आप तो ग्राउंड में देख रहे होंगे अवनीश। देखिए, जो भारत समाचार ने अभियान चलाया है, कल डिबेट में चीफ एडिटर इन चीफ मिश्रा जी ने यही मुद्दा उठाया किसानों का, और आज सुबह यही मुद्दा चल रहा है कि धान खरीद में किस तरीके से एक पैरेलल सिंडिकेट चल रहा है। ये सिंडिकेट कोई और नहीं, जो शासन में बैठे वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जो पहले इस पद पे रह चुके हैं और वर्तमान में इस पद पे जो है उसको हटाने के लिए और दूसरे हिला देने के लिए वो सिंडिकेट चल रहा है। क्योंकि धान खरीद के नाम पर प्रतिवर्ष जो एक लॉबी है जो बिचौलियों को काम करती है, जो इसमें IAS अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें लोकल लेवल पे लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल अवनीश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप चलते हैं सीधे लखीमपुर, जहां पे शारिक हमारे संवाददाता मंडी में खड़े हैं। आप मंडी में हैं शारिक, आप बताइए कि वहां पर क्या माहौल है? क्या वहां पर दलाल अभी भी मौजूद है? क्योंकि भारत समाचार लगातार मुहिम उठा रहा है और अब तो जो है माहौल में परिवर्तन आना चाहिए। क्या माहौल है वहां का शारिक? देखिए, इस बात से कतई इनकार किया नहीं जा सकता कि धान खरीद में बिचौलिए हावी हैं। बिचौलियों की मनमर्जी से ही उनके मन मुताबिक ही खरीद की जा रही है। ये हम लोग एक सेंटर पे ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर 15 दिनों में जो है जो खरीद थी वो शून्य थी, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने एक मुहिम चलाई उसके बाद यहाँ पर किसानों का धान जरूर खरीदा जा रहा है। अफसर भी लगातार चेक करने के लिए जुटे हुए हैं। अच्छा शारिक, आप मंडी पर हैं इस वक्त पर, चलिए आप जुड़े रहिए शारिक हमारे साथ। अब संजय के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है मंडी से। संजय, आखिर दलालों पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? एमएसपी से नीचे मजबूर क्यों है बेचने को किसान? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल प्रज्ञा जी, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से नीति बनाने वालों ने नीति तो बना दी, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो लेखपाल से लेकर के और जिला अधिकारी तक जिम्मेदारी तय करता है। लेखपाल रजिस्ट्रेशन में इतनी लापरवाही और लेखपाल की खाओ कमाओ नीति के चलते रजिस्ट्रेशन कराने में ही किसानों को काफी मशक्कत से सामना करना पड़ता है। संजय, आप रुके रहिए वहां पर। अभी चलते हैं सीधे शारिक के पास, क्योंकि वो मंडी में मौजूद है, ग्राउंड पर मौजूद है। लखीमपुर चलते हैं। शारिक, आप मंडी पर है, मैं देख रही हूँ चारों तरफ जो है सन्नाटा है और पीछे बोरियां रखी गई हैं, खरीदारी चल रही है। इस वक्त हालांकि सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन खरीदारी कैसी चल रही है ये बताइए। देखिए, खरीदारी तो किसानों से जो सरकारी केंद्र हैं वो शून्य के बराबर ही कर रहे हैं। अफसरों का डंडा है या यूं कहें भारत समाचार की मुहिम है, जिस तरह से हम लोग लगातार मॉर्निंग से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खरीद है उसमें बढ़ोतरी ज़रूर दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा अभी थोड़ी देर पहले गोला मंडी से आना हुआ है, वहाँ पर जो हालात थे वो अभी भी जो किसानों का दर्द है वहाँ पर वो लगातार बना हुआ है। किसान लगातार जो है पिछले 10 दिनों से मंडी में इस जुगत में है कि इनका धान खरीद लिया जाए, लेकिन फॉरेन पार्टिकल्स के नाम पर, कहीं नमी के नाम पर, कहीं बारदाना ना होने के नाम पर किसानों के साथ छलावा ज़रूर किया जा रहा है। और किसान चूँकि जानते हैं जिस तरह से सरकारी केंद्रों पर हालात होते हैं, तो वहाँ पर शारिक मैं देख पा रही हूँ कि पीछे बिल्कुल सन्नाटा है, बहुत ज्यादा सन्नाटा है पीछे। ऐसा क्यों है आखिर? देखिए, जो धान खरीद है उसमें बिचौलिए हावी होते हैं, आड़ती हावी होते हैं। सरकारी केंद्रों से धान ना खरीदने के पीछे भी वजह यही होती है। जब यहाँ पर बारदाना नहीं होगा, फॉरेन पार्टिकल्स का बहाना बनाया जाएगा। 17% जो नमी है
वो एक्सेप्टेबल है उसका बहाना देकर उनको जो है टरकाया जाएगा। तो मजबूरन कहीं ना कहीं किसान चूंकि खड़ी फसल को जो है निकाल कर लाया चलिए है खेत से अपने, इस और वो खबर 2-4 पर जुड़े दिन- रहिएगा और भारत समाचार की जो मुहिम है वो लगातार जारी है और अलग अलग जिले के अलग अलग रिपोर्टर ग्राउंड पर खड़े हैं और आपको वहां की एक एक जानकारी दे रहे हैं कि आखिर क्रय केंद्रों में क्या खेल चल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए। तो अब खबर हरदोई से आ रही है। हरदोई में अपर मुख्य सचिव